हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जीके जीएस के मॉक टेस्ट है जो कि प्रैक्टिस सेट 1 होगा। रेलवे, एसएससी, बीपीएस और सीजीएल के लिए सभी और स्टेट एग्जाम सभी के लिए ये बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों इसमें ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वो शाम को 8:30 से कुछ होता है, कुछ भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। पहली क्वेश्चन है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो ज्वार सबसे ऊंचा जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के कब तक थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1947 का सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली नहीं है। चौथी नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी में दिया गया है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सातवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली है, जो कि गंगा तट पर नहीं बसा है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। 9वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों से जुड़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक। नासिक में अंगूर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ फसल की काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल किस माह में काटी जाती है। तो काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ महीना में काटी जाती है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 14 नंबर प्रश्न है कि हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरी शैल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगमरमर, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक को छोड़कर राष्ट्रीय अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, मंत्री परिषद हो जाएगा इसका सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई, जो है उस शहर में, चेन्नई शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि सार्क का पूर्ण रूप है। सार्क का पूर्ण रूप है। तो सार्क का पूर्ण रूप जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वास्को डी गामा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन चेन्नई हो जाएगा। क्या होगा? लंदन चेन्नई इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया है? तो 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा बाबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में धोतित है। कलाक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और बहादुर शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बालाजी बाजीराव हो जाएगा। क्या होगा? बालाजी बाजीराव इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किए हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो महात्मा फूले ने किया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन रचयिता जो है जन गण मन के रचयिता है तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 में किया गया था। सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया गया था 1942 में किया गया था। 31 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया है। 32 नंबर प्रश्न है कि एक दिवसीय मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिकी पोंटिंग हो जाएगा। क्या होगा? रिकी पोंटिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित स्थान में होगा। तो निम्नलिखित स्थान में होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेंस इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6100 हो जाएगा। कितना होगा? 6100 किलोमीटर जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी समुद्र तट की लंबाई है। 35 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाबलेश्वर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न है कि इजराइल के उस प्रधानमंत्री का नाम बताया जो सितंबर 2003 के दौरान भारत आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एरियल सैलोरो हो जाएगा। क्या होगा? एरियल सैलोरो इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में डैश देशांत घूम लेती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा इसका सही जवाब। 38 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2002 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैश के विभूषण हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर होगा, श्रीदत्त रामफल हो जाएगा। क्या होगा? श्रीदत्त रामफल इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि सन 2021 की जनगणना के अनुसार सभी भारतीय राज्यों में से उच्चतर औसत जनसंख्या घनत्व वाला प्रांत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
40वां प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। 41वां प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से थाने तक हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। 43वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पायलट ऑफिसर इसका सही जवाब हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। 27वां प्रश्न है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विहिमंडल हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है। तो डीसीएम ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से संबंधित है। 51 नंबर प्रश्न है कि अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके बाद के लिए प्रख्यात थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबला। अगली प्रश्न है 52 नंबर कि मुगल बादशाह जिसे 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजरे थे निम्नलिखित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं हो जाएगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करता है। 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिफेंटा इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारती है। कौन है, कावारती इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 56 नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रबर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिलोतकरीन पत्थर काट बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एलोरा में हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का अर्थ है। तो हरित क्रांति का अर्थ जो है अब कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और आ गया सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। तो पहले सामान्य विज्ञान 61 नंबर प्रश्न है कि एक समतल दर्पण की आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन कितने डिग्री परावर्तन कोण होगा। तो भी 60 डिग्री का होगा।
एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो लंबाई की मात्रक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, तो इस आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण होगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है, इसका सही जवाब। 64 नंबर प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनु अचर गति से चलती है तो इसका सही जवाब होगा, उस पर कोई भी कार्य वर्क नहीं हो रहा होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि यदि चिड़िया जो एक वायुवद बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है, उसे बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा क्या होगा, तो अब बक्सा पहले के समान भार लगेगा। क्या होगा, पहले के समान भार लगेगा। 66 नंबर प्रश्न है कि पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या होगा, तो पानी का जो स्तर है वो वही बना रहेगा। क्या रहेगा, वही बना रहेगा। 67 नंबर प्रश्न है कि उच्च तुरंग पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, कारण है, तो इसका कारण है कि वायुमंडलीय दाब तुगना के साथ घटता है। 68 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की गणना कीजिए, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 0.5 हो जाएगा। कितना होगा, 0.5 जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 69 नंबर प्रश्न है कि 220 वोल्ट कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में गुजरने वाली धारा की गणना कीजिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो जैसे P बराबर दिया हुआ है, P बराबर होता है V गुने I होता है। यानी क्या होता है, P बराबर जो होता है वो V गुने I होता है। तो तो I बराबर, यहाँ से I निकालेंगे तो I निकालने के बाद होगा आपको P बटा V हो जाएगा। क्या होगा, P बटा V, यानी P कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट है। इसको एक 220 वोल्ट है और 2 किलोवाट हीटर जो है, P का पावर जो दिया हुआ है 2 किलोवाट है, तो एक वाट में चेंज करेंगे तो 2000 हो जाएगा। और ये 220 वोल्ट जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है, कितना है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो 1 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद ये कटेगा तो कितना मरतबा कट जाएगा, तो हो जाएगा 9.0 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही जवाब 9.0 एम्पियर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ द्रव की अवस्था में जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयन दोनों से वर्णित है, निम्नलिखित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। निम्नलिखित है यानी ठोस हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो पृथक जो किया जा सकता है वो अवसादन द्वारा किया जा सकता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में जो प्रोटॉन रखते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। 73 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, तो ये है नाभिक में प्रोटॉन है। क्या है, नाभिक में प्रोटॉन है। 74 नंबर प्रश्न है कि जंग रस्ट उदाहरण है, तो जंग रस्ट जो उदाहरण है वो है यौगिक का है। किसका है, यौगिक का है। 75 नंबर प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O है। 76 नंबर प्रश्न है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मायोपिया इसका सही जवाब हो जाएगा।
78 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज वायर का कार्य होता है, तो फ्यूज वायर का जो कार्य होता है वो प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को रंग कर देता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, कारण है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। 80 नंबर प्रश्न है कि धातुएं सामान्यतः वैद्युत कुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है, तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि H2O वाष्प स्वैत निर्जल CuSO4 को डैश कर देता है, तो एक क्या कर देता है, नीला कर देता है, क्या करता है, नीला करता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा NH42SO4, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 83 नंबर प्रश्न है कि हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी, तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगी वो 39 होगा, यानी 39 हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव डैश बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव डैश बनाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, कैथोड होगा और एनोड होगा, क्या होगा, कैथोड और एनोड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 86 नंबर प्रश्न है कि घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें डैश भंडारित हो जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है, कहलाता है, तो जो कहलाता है क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। 88 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है, पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। 89 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता का मापन करता है, दूध की शुद्धता का मापन करता है, तो ये करता है लैक्टोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 90 नंबर प्रश्न है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा, तो उसका जो तापमान होगा वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।